कहीं खुशी कहीं गम। ये फिल्म तो मुझे लगता है कि बहुतों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आज आप जरूर देखिएगा। आज वैसे भी छुट्टियों का दिन जैसा लगेगा, क्योंकि आज बड़ा चुनावी नतीजा आया है, बिहार का चुनावी नतीजा आया है, झारखंड में घाटशिला का चुनावी नतीजा आया है, तो देखिएगा जरूर। बहरहाल नमस्कार, जोहार, मैं आरती सिंह, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अभिषेक भारती और रंजीत जी हैं, और हम इस वक्त आपको यही तस्वीर दिखाने वाले हैं, कभी खुशी कभी गम। मैं चाहती हूँ कि दो तस्वीर मैं जरूर दिखा दूं। एक वक्त की तस्वीर जब भारती खुद गए थे बीजेपी मुख्यालय, यहाँ प्रदेश कार्यालय, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था, कोई अपने कैबिन में दिखाई भी नहीं दे रहा था। और अब थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब जश्न मनाया गया। ये जश्न है बिहार चुनाव का। बिहार चुनाव में बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बहुत अभी सबसे पहले मुझे लगता है कि बीजेपी खुद ये उसने ये नहीं किया होगा, प्रेडिक्ट नहीं किया होगा कि इतने अच्छे ये लीड्स उनसे मिल पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आया। आप देखिए कि अब वहां पर सरकार बनेगी तो कौन मुख्यमंत्री होगा नहीं होगा ये तो बाद में फैसला होगा, लेकिन जश्न है बिहार का। लेकिन सबक भी है, कहीं खुशी कहीं गम से मतलब ये है कि बिहार चुनाव के लिए खूब तैयारियां हुई थी, फिर घाटशिला के लिए क्यों सब पीछे रह गए? घाटशिला में ऐसी क्या कमी थी कि कोई स्टार प्रचारक नहीं पहुंचा वहां पर? घाटशिला क्या इतने हल्के में लेने की जरूरत थी? रघुवर दास के बाद सत्ता से जो हटी बीजेपी, दिनों दिन वो हाशिए पर जा रही है। आप देखिए, अगर रामगढ़ उपचुनाव को छोड़ दें तो उसके बाद ऐसा कोई भी उपचुनाव नहीं जो बीजेपी जीती हो। साथ ही साथ इस बार घाटशिला चुनाव ने यह भी साबित कर दिया कि अगर आप टीम वर्क की तरह काम नहीं करते हैं तो ये जो हार का मार्जिन है वो आपको कहां लाकर खड़ा कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने कैडेट्स की बात नहीं मानते हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, कोर कार्यकर्ता हैं, अगर उनकी नहीं सुनते हैं, तो आप देश या दुनिया की कितनी भी बड़ी पार्टी हो, आपको रिजल्ट में हार ही मिलती है। अभिषेक, बड़ी बात यह है कि बीजेपी बिहार के चुनाव के रिजल्ट के बाद जश्न तो मनाती है, लेकिन 2024 में झारखंड का रिजल्ट क्या आया, घाटशिला उपचुनाव का रिजल्ट क्या आया, क्यों आया, इस पर मंथन नहीं करती, तो ये खुशी से ज्यादा गम के मंथन का वक्त है। तो क्या ये इसका खामियाजा 2029 में मिलेगा? एक गाना याद आ रहा, बोले तो गाऊं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देवानंद की फिल्म है हम दोनों। तो झारखंड बीजेपी ने उसको अपने आत्मसात कर लिया है कि गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जा, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जा, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। क्या है कि मैं बीजेपी कार्यालय गया था, तो बीजेपी कार्यालय गया था तो कुछ कार्यकर्ता मिले, तो लड्डू वड्डू, तो बोले किस लिए, तो बोले कह रहे बिहार जीता है। तो मैंने उनको बताया कि मतलब ऐसा एक कंडीशन मेरे साथ भी हुआ था। तो बोले क्या हुआ था, तो मैंने बोला 2019 का समय था, तो मेरे गांव की बात है। तो एक चचेरे दादाजी हुआ करते थे, तो इतना ठंडा पड़ा है कि चचेरे दादाजी का देहांत हो गया। ठीक सुबह में देहांत हुआ, ठीक है, उनको हम लोग हमारे यहाँ मिट्टी दी जाती है, तो उनको हम लोग मसना में सब कर उड़ के आए, तब तक पता चला कि चचेरा भाई को लड़का हुआ है। ठीक है, अब हम लोग कंफ्यूज थे कि हम लोग जश्न मनाएं कि हम लोग रोएं, ये कंफ्यूजन था। तो ये बीजेपी के साथ हुआ है, समझे कि नहीं, चचेरा भाई के यहाँ तो लड़का हुआ है, अब बुढ़वा दादाजी पार हो गए, समझे ना। तो बीजेपी जो है, लेकिन भारती, मुझे लगता है कि वहां पर आपके लिए डिसीजन लेना आसान था, क्योंकि बुजुर्ग का जाना और एक नए जीवन का आना, यहाँ पर आप फर्क कर सकते हैं और डिसीजन इजीली ले सकते पूरे हैं। बिहार में नया जीवन का संभव जो है वो मतलब प्राणवायु फूंकी गई, आप कैसी तो बात कर। घाटशिला को आप अगर और मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। फिर मुझे याद आता थ्री इडियट्स फिल्म, कि फेल हो जाने पर दुख होता है, लेकिन दोस्त जब टॉपर हो जाए ना तो ज्यादा दुख होता है। तो मतलब अभी बीजेपी कार्यालय में गया तो उन्होंने मतलब वो ठीक है, वो मिठाई बांट रहे कि ठीक है घाटशिला का हमको पता था, तो मैंने पूछा, तो ये क्या वॉक ओवर दे दिया क्या जेएमएम को? मैं बता रहा हूँ, तो कार्यकर्ता होता है, कानून अंधा होता है, जज नहीं, जो अली एलएलबी के डायलॉग है ना। तो हाई कमान में बैठे लोग अंधे होते हैं कि वो सराय केला से बाबूलाल सोरेन को टिकट दे सकते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता सड़क पे धूप में खड़ा है वो अंधा नहीं होता है, उसको सब कुछ पता होता है। उसने बहुत अच्छी बात बोली मेरे को, उसने बोला कि आपको झारखंड में अगर राजनीति करनी है ना तो आपको सेंटीमेंट्स को पकड़ना पड़ेगा। आप जब तक कार्यालय में बैठ के राजनीति कीजिएगा तब तक आप
नहीं हो दिल्ली पाइएगा। मॉडल एसी हाँ, रोड नहीं कर नहीं पाइएगा, करना क्योंकि पड़ेगा। आप देखिए, उसका बहुत अच्छा पॉइंट था कि आपको इससे ज्यादा मुद्दा क्या मिलेगा, कि सरकार के पास आपको जवाब देने के लिए जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग एक मुश्त होकर के सरकार को घेर नहीं सकते। नहीं गिर सकते। सरकार खुद आपको आगे बढ़कर अपॉर्चुनिटी दे रही है। सोच लीजिए हेमंत सोरेन का कॉन्फिडेंस कि चुनाव हो रहा है और वहां आदिवासियों पर लाठीचार्ज हो, यार फिर भी हेमंत सोरेन को पता और है, उसकी चर्चा तक नहीं होती है। क्योंकि हेमंत सोरेन को पता है कि ये वोट हमको, या क्यों, मेरे कर्मों के चलते नहीं, उनके कुकर्मों के चलते वोट हमको मिलेगा। ये आपस में ही लड़के मरेंगे, बिल्कुल। ये आपस में ही लड़के मरेंगे। आप समझिए, आप चलिए, चंपाई सोरेन, चंपाई सोरेन जेएमएम से आए हुए नेता है, आए हैं जेएमएम से, जेएमएम से ला करके आपने उनको माथे पर बिठा दिया, और जिसने अपना पूरा जीवन दे दिया है वो कैसे एक्सेप्ट कर लेगा। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जेवीएम से हैं, ठीक है, पहले वो थे बीजेपी में, लेकिन फिर तो पानी पी पी के कोस रहे थे ना, और फिर उनको ला करके आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, नेता प्रतिपक्ष बना दिया। आज भी मैं आपको उंगली पर गिना सकता हूं कुछ नेता क्या उनको एक्सेप्ट करेंगे। सीपी सिंह उनको एक्सेप्ट करेंगे, सबसे पहला नाम। जिन्होंने अपने जीवन दे दिया पार्टी के लिए। और सिर्फ पार्टी को दिया नहीं, बल्कि उन्होंने पार्टी के लिए, पार्टी बताया कि पार्टी के लिए वो कितना तो इंपॉर्टेंट फिर है। तो वो एक्सेप्ट करेंगे, हाँ। कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रघुवर दास क्यों एक्सेप्ट करेंगे, रघुवर दास ने अपना सब कुछ दिया है पार्टी को। रविंदर राय क्यों एक्सेप्ट करेंगे, उन्होंने अपना सब कुछ दिया है, सर्वस्व दे दिया है पार्टी को, तो वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे। आप सोचिए, आप सत्येंद्र नाथ तिवारी गढ़वा क्यों एक्सेप्ट करेंगे, हाँ सही बात है ना। तो ये चीजें आप, बीजेपी अगर इसको नहीं समझेगी, क्योंकि बीजेपी को एक चीज समझना पड़ेगा, मोदी और शाह हो सकता है बहुत बड़े चाणक्य होंगे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ होंगे, लेकिन उनको यह समझना पड़ेगा कि ये झारखंड है, यहां मतलब बिहार को साधना फिर भी आसान है, झारखंड को साधना बहुत मुश्किल है। झारखंड को साधना इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर एसटी वोटर है। वो एसटी वोटर जो मतलब जिसके लिए मुद्दे से बड़ा उसकी अस्मिता है, उसकी अस्मिता को आपको पकड़ना पड़ेगा कि आखिर उसकी अस्मिता। आप घुसपैठ 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 कर रहे हैं, तो घुसपैठ के लिए आपने संथाल में जाकर के क्या किया। आप तो रांची से घुसपैठ 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 कर रहे हैं, आपने संथाल में जाकर क्या किया, किसने क्या कहा, वही कह रहे हैं, क्या किया आपने, कुछ नहीं किया। आप उनकी अस्मिता को आप पकड़ ही नहीं पा रहे। आप सेकंड जो सबसे बड़ा वोटर है, सेकंड जो सबसे बड़ा वोटर है महतो कम्युनिटी कुर्मी, उसके लिए आपने क्या किया, आपके पार्टी में बता दीजिए कि कौन सा कुर्मी आपके ऊंचे पद पर है। तीसरा जो सबसे बड़ा वोटर है वो है ओबीसी, तेली साहू। तो आदित्य साहू को तो आपने बना, लेकिन उसके अलावा आप बताइए कि किसको आपने प्रदेश के कार्यकारिणी में बड़ा नाम बना करके रखा हुआ है ना। तो सबके लिए आपको ये चीज देख, आप सिर्फ चंद मारवाड़ी बनिया के चक्कर में आपको लगता है कि आप अपर बाजार के 4 मारवाड़ियों को आप जो है खुश रख करके, 4 गो बड़े बिजनेसमैन को आप खुश रख करके आपको लगता है कि आप पार्टी चला लेंगे, 4 गो स्कूल चलाने वाले को आप जो है वो दे दीजिएगा बड़ा बड़ा पद, आपको लगता है कि आप उस हिसाब से अपनी पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं झारखंड में। तो अब आपको यही स्थितियां देखने को मिलेंगी। स्थितियां देखने को मिलेंगी। रंजीत, स्थितियां बदलेंगी नहीं बदलेंगी इसके लिए 4 साल हैं अभी, वो उन पे डिपेंड करेगा कि अगर वो उस लाइन एंड लेंथ पे जाते हैं तभी चीजें बदलेंगी। लेकिन अभी जो हालात है वो अच्छे नहीं नजर आ रहे बीजेपी के लिए। अच्छे नहीं, काफी खराब, काफी खराब। मतलब बिहार में मतलब जो बिहार हाल, की जीत से कवर अप तो नहीं हो सकता नहीं है। बिहार में जो हालत जो कांग्रेस पार्टी की है ना, हाँ, जैसे राहुल गांधी घूमते रह गए हाँ, और रिजल्ट अभी 4 या 5 सीट के लिए पार्टी वहां संघर्ष कर रही है। एक सीट पे आगे चली हाँ, कांग्रेस। तो वही हालत जो बिहार में कांग्रेस पार्टी के झारखंड में बीजेपी की हो चुकी है यहाँ पर, क्योंकि जन मुद्दों को पकड़ नहीं पा रही है पार्टी। अब देखिए कि जैसा इन्होंने कहा अभिषेक ने कि पद अलग अलग, देखिए पद तो देना है ही, लेकिन पद ऐसे लोगों को देना है जिसका पब्लिक से उसका कनेक्ट भी है। सिर्फ ऐसा ना कि सिर्फ उसका टाइटल है या सिर्फ वो बिरादरी से आता है इसलिए आप उसको दे दिए, लेकिन अपने लोगों के बीच में उसको कोई पहचानता ना हो। जैसे कि बाबूलाल मरांडी को आपने जेवीएम पार्टी खत्म करके फिर आए उसमें, किस लिए लाया गया कि आदिवासी वोट उनके द्वारा आएगा मेरे पास। और जब चुनाव की बारी आई तो खुद वो जनरल सीट पे लड़ने के लिए बेताब है, वो आदिवासी सीट पे लड़ने खुद नहीं जा रहा है। उनको भी मालूम है कि मैं खुद बाबूलाल मरांडी हूँ, मैं आदिवासी समाज से हूँ, लेकिन कोई आदिवासी हमको वोट देने वाला नहीं। हाँ, तो आपको लाने से क्या फायदा हुआ? तब तो बाबूलाल मरांडी जेवीएम में रह के आपके लिए ज्यादा फायदेमंद या उनकी पार्टी से कोई 5-6 विधायक जीतता था तो टूट के तो आप ही में आ जाता था।
सही बात है। क्योंकि खुद अपने दम पे तो वो 5 विधायक नहीं जिता पा रहे हैं। हाँ, और खुद भी आदिवासी अपने जनरल सीट पे लड़ रहे हैं, वहां पर महागठबंधन ने उनका काम आसान किया, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से और आरजेडी दोनों तरफ से उम्मीदवार उनके सीट पर दे दिया गया। तो ऐसा तो मुझे लग रहा है कि जैसे कि हेमंत सोरेन चाह रहे थे कि बाबूलाल मरांडी जीत जाए और विधानसभा में रहे, क्योंकि मजबूत जो रहता है ना, वो चाहता है कि उसका अगेंस्ट वाला जो है ऐसा रहे जिसके साथ मेरा मैच हो, जो कमजोर हो, जिसको हम हमेशा पटक दे। वो नहीं चाहेगा कि कोई मेरे सामने ताकतवर आए खड़ा हो। इसलिए तो जो उनका सीट है राजधनवार, तो वहां पर सीपीआई ने भी उम्मीदवार दिया, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी, और इन्होंने भी उम्मीदवार दे दिया, जेएमएम ने भी। और दोनों के भी का जो वोट का जो बिखरा हुआ, इसी का फायदा हुआ कि बाबूलाल मरांडी आज विधायक है। तो यह बात तो बीजेपी का हाईकमान को सोचना चाहिए, जो इस तरह जीत के आया है, और किसने अगल बगल के किसी सीट पर किसी को अपना एक विधायक नहीं जीता पाता जो व्यक्ति, उसको हमने फिर नेता प्रतिपक्ष बना दिया। पब्लिक के बीच में बाबूलाल मरांडी किसी समय होंगे जो होंगे, आज उनकी क्या छवि, क्या युवाओं के बीच में उनका कोई अपील है? कुछ जीरो। आदिवासी समाज के बीच में कुछ अपील है? कुछ जीरो। हाँ, सिर्फ मीडिया में थोड़ा सा वो कुछ पुराने, जो उस समय जिस समय वो मुख्यमंत्री थे ना, तो उनके साथ उनकी जो मीडिया की लॉबी थी, जो आज ऊंचे पदों पे चली गई है, उन्हें के द्वारा वो खबरें उनके द्वारा वो पलट कराते हैं। आज ये उन्होंने ये चिट्ठी लिखा और कल सब जगह छप गया कि उन्होंने ये अपील, लेकिन पब्लिक के बीच में कोई अपील नहीं है बाबूलाल मरांडी की। और इसी तरह से मैं उनका निजी तौर पर नहीं, बाकी लोगों को भी जिन्होंने बीजेपी, अब तो बीजेपी की संख्या यहाँ पर इतनी कम हो गई कि कोई राज्यसभा सांसद बीजेपी का नहीं जा सकता है, लेकिन जब उनको मौका था कि राज्यसभा भेजने का, तो ऐसे ऐसे लोगों को राज्यसभा भेजा बीजेपी ने, जिनकी जनता के बीच में उसकी कोई अपील नहीं है। क्यों? हाँ, कोई पहचान नहीं है। उनको राज्यसभा सांसद बना के उन्होंने भेजा, वो पार्टी के किस काम के? उनका कोई रोल नहीं है। इस प्रकार यहाँ के जो जन मुद्दे हैं, उनसे बीजेपी पूरी तरह कट गई है। और वह स्थिति दिनों दिन जो है, हम लोग विधानसभा चुनाव जब हो रहा था, हम लोग देख रहे हैं कि दूसरे ही दुनिया में चल रहे हैं। मतलब झारखंड में जो लड़ाई है अलग चल रही है, और वो उनकी लड़ाई अलग ही दुनिया चल। हेमंता बिस्व शर्मा आ गए और उनकी कहानी अलग ही चल रही है ना, उनको मालूम नहीं चलेगा हम झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ लड़ रहे हैं। दूसरे ही दुनिया में तो चल रहा है। हेमंता से मुझे याद आया भारती, झारखंड चुनाव में बड़े जोर शोर के साथ नजर आए थे, और झारखंड में क्या स्थिति हुई बीजेपी की, खूब जोर शोर से उन्होंने प्रचार प्रसार किया, कुछ नहीं हुआ। बिहार में कहीं नजर नहीं आया, और बिहार में प्रचंड बहुमत पे है। अच्छा, आप एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, मैं आपको जेएमएम और बीजेपी का एक कंपैरिजन दिखाता हूँ। जेएमएम जब आप देखिए, आप विधायकों को देखिए जेएमएम के, हेमंत सोरेन ने उस जेएमएम को बिल्कुल बदल दिया है। जो गुरुजी की जेएमएम थी वो अलग जेएमएम था, और अब हेमंत सोरेन का जो जेएमएम है वो अलग जेएमएम है। आप विधायकों के देखिए, ज्यादातर आपको फ्रेश चेहरे दिखेंगे, कुछ चेहरों को अगर छोड़ दीजिए, जो इस बार जो चुनकर आए थे उनमें से कईयों को हम जानते तक नहीं थे। बिल्कुल फ्रेश चेहरे दिखेंगे आपको, फ्रेश चेहरे, युवा। झारखंड बीजेपी में आपको कौन फ्रेश चेहरा दिख रहा है? पूरे संगठन को ऊपर से लेके नीचे तक देखिए, कौन फ्रेश चेहरा दिख रहा है? अच्छा, ये तो आरोप लगाते हैं कि परिवारवाद का, कि एक ही परिवार के पास रहेगा, दूसरी वो इसी परिवार के पास। आप क्या कर रहे हैं? राजनीति में जिस चीज का आप विरोध करते हैं, फिर आप वही काम कर रहे हैं ना। बोल तो रहा हूं कि आपको तो बैठे बिठाए थाली में परोस करके मुद्दे मिले, लेकिन दिक्कत ये है कि इसके मुद्दे पर मैं नहीं खेलूंगा, उसके मुद्दे पर वो नहीं खोलेंगे, उसके मुद्दे पर ये नहीं खेलेंगे। इसी पर एक सवाल है कि आप याद होगा आपको 2019 का चुनाव, जब सब कुछ रिजल्ट आया, उस वक्त सबसे पहले ये मुद्दा उठा था कि सरयू राय को जब जगह नहीं दी गई थी। सरयू राय के साथ क्या कुछ हुआ था ये सबको पता है। सरयू राय हटे, उसके बाद उसी समय कुछ ऐसे चेहरों को दरकिनार किया पार्टी ने, नए चेहरे लाए गए, वो एक वहां पर देखने को मिला। उसके बाद धीरे धीरे 2024 में उन गलतियों से सबक नहीं लिया गया, वापस फिर सिटिंग एमएलए को हटाया गया, नए चेहरों को लाया गया। और नए चेहरे ये नहीं थे जो पार्टी में से चुनकर लाए गए, बल्कि पैराशूट लाए गए, दूसरे दलों से लाए गए। तो ये सारी चीजें जब भीतरघात हुई ना, इसका खामियाजा आज पार्टी भुगत रही है। और अगर अब भी नहीं सीखी तो फिर 2029 भी यही होने वाला है। आप सोचिए ना, सीता सोरेन से बड़ा चेहरा इसको मिल सकता था पार्टी को? हाँ, नहीं मिल सकता था। अगर किसी दूसरे राज्य में ऐसा होता, फॉर एन एग्जाम्पल आप ले लीजिए बिहार में, अगर तेज प्रताप यादव टूट करके और बीजेपी के पास आते तो ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक होता है। लेकिन झारखंड जैसे राज्य में ये बीजेपी के लिए सेल्फ गोल होगा। आपको एसटी सेंटिमेंट, जो आदिवासी सेंटिमेंट है, इसको समझना पड़ेगा।
आप नहीं समझ रहे हैं, आप जो ये सोच रहे हैं ना कि आप तोड़ के उसको हम यहाँ से वहां ले आए, हो सकता है कल को आप बसंत सोरेन को तोड़ लें, उसके बाद हो सकता है आप कल्पना सोरेन को तोड़ ले, लेकिन नहीं, इसका इमेज बाकी राज्यों में अगर आप इस तरीके की तोड़फोड़ करेंगे, महाराष्ट्र में आप जो है उद्धव ठाकरे के शिवसेना को तोड़ सकते हैं तो उससे आपको बहुमत मिल सकता है। झारखंड में चूंकि मेंटेलिटी अलग है यहाँ के एसटी की, यहाँ के आदिवासी की मेंटेलिटी अलग है और इसको आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर आप जिस भ्रष्टाचार का मुद्दे को भुनाना चाह रहे हैं, ये 25 साल से भ्रष्टाचार झेल रहा है, आप जिस भ्रष्टाचार को भुना रहे हैं और फिर मधु कोड़ा को वहां पर लेकर के आया जा रहा है। बीजेपी को कम से कम ये तो समझना होगा कि भाई जब हम किसी, चाहे वो सीता सोरेन की बात हो, चंपाई सोरेन की बात हो या बाबूलाल मरांडी की बात हो, जब भी कोई पार्टी अपने कोर वर्कर्स को अनदेखा करती है, उन्हें इग्नोर करती है, उन्हें साइड बिठाती है, तो फिर भितरघात होता है। और भितरघात का खामियाजा इस घाटशिला उपचुनाव ही नहीं, 2024 के चुनाव जैसा ही होता है। तो अगर यही चलता रहा तो फिर पार्टी के जो इक्के दुक्के दिख रहे हैं एमएलए, वो भी साफ हो जाएंगे। वह चेहरे अभी भी बीजेपी के पास हैं, ऐसा हाँ, नहीं कि लोगों की लेकिन कमी है, इस्तेमाल कमी नहीं नहीं, पार्टी। लेकिन जो पहले से जो मठाधीश जो बैठे हुए हैं ना, हाँ, किसी को आने नहीं दे रहे। आने नहीं अब दे इसको है कि जो दिल्ली में जो बैठे लोग हैं उनको साइडलाइन करे और उनको आने दे, तभी जाके बात कुछ बनेगी। तो बिल्कुल एक ये है कि आला कमान को अब ये चीज बहुत सीरियसली मॉनिटर करना होगा कि आखिर झारखंड बीजेपी में चल क्या रहा है, क्यों नए चेहरे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी जो एसी कमरों में बैठकर जो नीतियां बना रहे हैं ना, उन्हें कोई सरोकार नहीं है कि भाई कौन सा चेहरा ऐसा लेकर आए जो पब्लिक के बीच बैठ रहा है, उठ रहा है, घूम रहा है, उनको जान रहा है। तो ये जानना सबसे जरूरी होगा। बहरहाल इंतजार कीजिए, अभी बिहार का फिलहाल बीजेपी जश्न मना रही है, उसका जश्न हम भी मनाएंगे। क्यों, पटाखे हैं भाई, मिठाइयां हमें खिलाई जाएंगी तो मिठाई तो हम खाएंगे, चाहे वो जेएमएम खिलाए। बिल्कुल, घाटशिला, हाँ घाटशिला के लिए भी हमें मिठाई मिल रही है। हाँ, नहीं नहीं, हाँ ठीक है, मतलब वो घाटशिला वाला भी मिठाई हम खाने वाले हैं जेएमएम की तरफ से, और बीजेपी की तरफ से भी खाएंगे बिहार वाले की तरफ से। आप दीजिए इजाजत। जो, नमस्कार, जोहार।